बच्चों क्या हाल बा? ठीक बा। चलो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.2 पर। और 12.2 एक्सरसाइज तो चल रही है, हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पर। और इस सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को समराइज किया हुआ है। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो पहले सर्किल बना दिया जाता है। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल डस्टर नहीं है पास में, पूरा एग बन रहा है, ओवल शेप बन रहा है। चलो ठीक है, चलेगा। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल रेडियस 15 सेंटीमीटर सस्टेन एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल यानी सर्किल पर एक कॉर्ड की बात बोली जा रही है। चलो भाई, अ कॉर्ड ऑफ सर्किल सस्टेन एन एंगल 60 डिग्री। कमोवेश जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगभग एक ही जैसे आ रहे हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जो कमिंग क्वेश्चन हैं वो उनमें और कैलकुलेशन मिलने वाली है। अ कॉर्ड ऑफ सर्किल रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस 15 सेंटीमीटर बोला गया है। और सेंटर एंगल जो है, सेंटर एंगल वो 60 डिग्री की बात है। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। अब करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्किल, पाई की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है 3.14 पाई और √3 1.73। तो बात कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, किसका करस्पॉन्डिंग? जो कॉर्ड ड्रॉ हुई है, उस कॉर्ड का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो होगा वो ये है। और जो कॉर्ड, दो बातें हैं। करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का मतलब ये है जो कॉर्ड से सेंटर पर एंगल सबटेंड हुआ है वो सेगमेंट। तो वो सेगमेंट तुम देख रहे होगे, ये माइनर सेगमेंट ही है, तो इसका एरिया पूछ रहा है वो। यानी कॉर्ड का जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, कॉर्ड से रिलेटेड जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है वो यही है, माइनर सेगमेंट। और उसने मेजर सेगमेंट की बात भी बोली, उसका भी एरिया में फाइंड करना है। तो हमें दोनों ही एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, चलिए भाई। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग लास्ट के और कई क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं, तो वैसे ही इसको क्वेश्चन को भी करेंगे, यानी सेम क्वेश्चन कह सकते हो। तो एरिया ऑफ सॉल्यूशन, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बहुत आसानी से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इसको ए भी दे देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, तो आपको मालूम है सेंटर पर जो एंगल है, पहले फार्मूला लिख देते हैं, πr² θ/3 60 डिग्री, ये सेक्टर का एरिया है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ये देख रहे होंगे आप, लास्ट के क्वेश्चन में भी यही फार्मूला, सेम यही प्रोसेस जो है हम लोगों ने यूज़ किया था। तो पाई की वैल्यू अब ध्यान भूल करके भी हमें 22/7 नहीं लिखना है, क्योंकि रिक्वायर्ड वैल्यू अब 3.14 हो गई है, तो हमें वही वैल्यू रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। R 15 है तो 15 हो जाएगा 30, थीटा जो है 60 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री, -1/2 बेस। अब बेस का भी पता नहीं है और हाइट का भी पता नहीं। तो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर 1/2 बेस इंटू हाइट अप्लाई करना है, तो हमने बताया था कि सबसे पहले वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, और वो परपेंडिकुलर जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे जाएंगे, दो ट्रायंगल में
और यहाँ मान लीजिए m अगर कर दिए, p कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये 60 डिग्री है ना। आप दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, मैंने कल बताया था, कल के क्वेश्चन में जो था 5th वाला क्वेश्चन था उसमें बताया गया था। उसमें ये अगर पूरा कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में ऐसा होता है कि जब कोई राइट बाइसेक्टर जो है ड्रॉ किया जाता है तो वर्टेक्स को इक्वली बाइसेक्ट करता है, वर्टेक्स एंगल को, तो ये 30 हो जाएगा। अगर आप वैसे नहीं करें तो आप कॉन्ग्रुएंट भी, भाई कॉन्ग्रुएंट से ही ये चीज़ निकली है। ये चीज़ कहाँ से निकली है जो बता रहा हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स को वो बाइसेक्ट करेगा, ये राइट परपेंडिकुलर, तो ये कॉन्ग्रुएंसी से ही तो हम लोगों को निकला है। यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, RHS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये 15 है, ये भी 15 है ना, और ये साइड हो गई कॉमन है, तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये जो एंगल होगा ये 30 होगा आपका, और ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। और फिर इसके बाद में हमें क्या लगाना होगा, इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए। तो जब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा ना, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब एक बार लगा दीजिए cos 60, एक बार लगा दीजिए sin 60। तो cos 60 जब लगाएंगे, अभी हम यहाँ पर बेस और हाइट पर आएंगे, पहले हम इस पर ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। cos 60 लगाएंगे, cos 60 इन ट्रायंगल OPB, इन ट्रायंगल OPB। cos 60 जब लगाएंगे तो cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि बेस BP अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि क्या होगा 15 होगा। cos 60 की वैल्यू BP अपॉन 15 और ट्वाइस BP इज इक्वल 15 होगा, और BP इज इक्वल क्या होगा 15 अपॉन 2 हो जाएगा। तो BP 15 अपॉन 2 आया, और जैसे ही BP 15 अपॉन 2 आया, यानी कि यहाँ भी हम लोग इसको शो कर देते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया। तो यहाँ मैंने P लिया है, तो यहाँ भी मैं P लिख देता हूँ, ये P है, ठीक है, ये P है। तो BP अगर 15/2 आया है तो AB कितना हो जाएगा, तो AB जो हो जाएगा वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दिस 15/2 है, यानी ट्वाइस AB की जो वैल्यू होगी, AB की जो वैल्यू होगी ट्वाइस BP हो जाएगी, तो 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, हमें बेस तो मिल गया, हमें बेस मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 बेस 15 हो जाएगा। अब हाइट की बात आती है, तो हमने लिया है अभी cos 60, अब sin 60 ले लेते हैं। तो इसी पर sin 60 जो लेंगे, इसी ट्रायंगल पर sin 60 जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमें यानी OP अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 15 है ना, तो 60 √3/2 होगा इज इक्वल OP अपॉन 15 हो जाएगा, ट्वाइस OP इज इक्वल 15 √3, तो भैया OP इज इक्वल होगा 15 √3/2 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी ज़रूरत थी, यानी हाइट की ज़रूरत है, तो यहाँ लिख दीजिए। अब इसको हमें 15 √3/2, तो √3 की वैल्यू हम लोग ज़रूर इसमें लिखेंगे। अच्छा, अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये तो हम लोगों का ऑपरेशन चला 1/2 बेस इंटू हाइट के लिए मेनली। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, रिड्यूस करेंगे। 60 और यहाँ 6 आया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 आया। अच्छा चलो भाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई से पहले कर देते हैं, फिर इसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 जा 20, और 5 1 जा 5 2 7, और 5 3 जा 15, तो ये आया 15.70, और इंटू 15 अभी हमें करना है, इंटू 15, और अपॉन 2 भी है, वो बाद में करेंगे। 15 0 0, 15 7 जा 105 होता है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर, 10 कैरी है, 15 5 75, 10 85, 5 8, 15 1 जा 15, 23। तो इस तरह से ये यहाँ पर डेसिमल लगेगा, और 2 यहाँ रहेगा। माइनस यहाँ कुछ ऐसा कैंसिल होता दिखाई नहीं दे रहा है, हमें इसमें √3 की वैल्यू जरूर लिखनी होगी। 1/4 लिख देते हैं, यानी 15 × 15 225 कर देते हैं,
और इंटू ये 15 इंटू 15 225 हुआ और √3 की वैल्यू यहाँ पर 1.73, बहुत ज़बरदस्त वैल्यू आ गई भाई 1.73 अपॉन यानी मल्टीप्लाई वाला सिस्टम बन गया है अच्छा खासा। ठीक है, तो 15 या 25 और 1.73 इसका मल्टीप्लाई भाई तो करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई चलो करते हैं, चलो भाई किया जाए। 225 बाद में इरेज कर देंगे है ना, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 17 एंड 7 2 जा 14 15, 1 5 2 2 5 12 और 6 1 7 14 5 19 और 6 2 8 3, मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए, देखते हैं। तो 389.25, तो 235.50 अपॉन 2 माइनस 389.25 अपॉन 4, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया जाए ना, एलसीएम ले लेना ठीक रहेगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, ये तो यही आएगा 235.50 माइनस नहीं सॉरी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ये ऐसे ही आ जाएगा 389.25 अपॉन 4। तो इसे हटाते हैं, इसे हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। चलो भाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 2 0 0 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 11, 2 3 जा 6 7, 2 2 जा 4 और यहाँ पर भैया ये तुम्हारा समझे ना, डेसिमल लगा हुआ है ना, तो माइनस इसमें 389, चलो भाई कर ही दिया इसको क्योंकि हमको 389 ये डेसिमल है, 389.25 389.25, 10 में 5 गए 5, 9 2 7, 10 में 9 गए 1, यहाँ बचा 6, 16 में से 8 गया 8, तो 81 पॉइंट चेक करेंगे आंसर हम लोग 81.75 अपॉन 4, 81.75 अपॉन 4। अगर इसमें कुछ और करके दे रखा है तो फिर हम लोग इसको और आगे करेंगे, चेक करते हैं। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, का क्वेश्चन नंबर 6 20.4375 दे रखा है, तो बिल्कुल आएगा, आ जाएगा, आप करेंगे इसका तो बिल्कुल आ जाएगा 20.4375 20.4375 तो आ जाएगा ना, 420 आ जाएगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अभी ये इस क्वेश्चन का तो एक पार्ट आया है, अभी एक पार्ट और बाकी है, और वो पार्ट क्या है, वो पार्ट बाकी है मेजर सेगमेंट का एरिया हम लोगों को फाइंड करना था, मेजर सेगमेंट का एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में, एरिया ऑफ सर्किल में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या किया जाए, हम यहाँ वाला पोर्शन हटा रहे हैं, है ना, ये वाला पोर्शन हटा करके, क्योंकि माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया है, और फिर इसके बाद में मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग करिए नोट। तो सेकेंड पार्ट पर हम लोगों को अभी आना है। सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया आया है, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्किल हमें फाइंड करना होगा, ये नहीं फाइंड किया तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375। तो पाई की वैल्यू फिर से हमें 3.14 रखनी है, और इंटू आर 15 इंटू 15 करेंगे माइनस 20.4375। तो हम क्या करेंगे, देखो 225 का मल्टीप्लाई करना इसमें थोड़ा मुश्किल है, तो हम पहले 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 4 60
और 15 बन जा 15, 6 21 और 15 3 जा 45 और 45 47, तो यहाँ पर आ गया डेसिमल। अब इसका फिर से 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 0 0 15 0 0 15 1 जा 15 और 15 7 जा 105 है ना, और 105 और 106 का 10 कैरी आएगा। 15 4 जा 60 और 10 70, तो अब डेसिमल लगेगा यहाँ पर 5 के पहले -20.4375। ये सारा जो एरिया आएगा ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो अब इसको हम लोग करेंगे 706.50 और 20.4375, तो यहाँ 0 0 हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 9 में से 7 गया 2 और फिर यहाँ 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 4 गया 0 डेसिमल, और यहाँ पर बचेगा कितना 6 और यहाँ 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचेगा 6। तो इस तरह से 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का आंसर अब आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है पूरी तरह से। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट, दैट इज 7th क्वेश्चन पर। नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें सेंटर जो एंगल है वो 120 डिग्री है। सेम क्वेश्चन है, जस्ट यू कैन से क्वेश्चन नंबर 6 लाइक, है ना। और इसमें भी पाई की जो वैल्यू है 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 मेंशन है। तो हम लोगों को यूज़ की ही वैल्यू करनी है पाई के प्लेस पर और √3 के प्लेस पर। बट यहाँ सेंटर एंगल चेंज है, रेडियस भी चेंज है। तो कॉर्ड ऑफ सर्किल रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। अब यहाँ हमें केवल वहाँ तो लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने दोनों बोल दिया था कि अब कॉर्ड है, कॉर्ड का जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, कॉर्ड से जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है, जो कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है, यानी जो कॉर्ड सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है वही सेगमेंट करस्पॉन्डिंग माना जाएगा। ठीक है, तो हमें जो एरिया फाइंड करना है, हमें जो एरिया फाइंड करना है वो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है ना। और सेंट्रल जो एंगल है ये 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 120 डिग्री ये लिख दिया मैंने, 120 डिग्री। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है क्योंकि करस्पॉन्डिंग सेगमेंट यही है। तो रेडियस 12 सेंटीमीटर दी हुई है इसमें, ये ओ मान लिए, रेडियस 12 सेंटीमीटर है, ये भी रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसको ये भी कर देते हैं। और यहाँ से वही सेम प्रोसेस पर हम लोगों को इसमें वर्क करना होगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ मान लीजिए एम कर दिया या पी, कुछ भी कर सकते हो आप। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये एम हो गया, ये भी 90 होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये 12 है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, यही चल रहा है। लास्ट के 2-4 क्वेश्चन जो भी हैं वो इसी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। माइनर सेगमेंट का एरिया, तो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है, करस्पॉन्डिंग यानी माइनर, क्योंकि जो है ना इस कॉर्ड से जो रिलेटेड जो सेगमेंट है वो माइनर ही है। सेगमेंट का एरिया जो होगा वो
सेक्टर के एरिया में से, मैंने आपको बताया था सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से ये सेक्टर है, ये सेक्टर है ना, सेक्टर के एरिया में से, सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर भी कैसा है माइनर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला मैं ज़रूर लिखता हूँ, वैसे ना भी लिखा जाए क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस में सारा फार्मूला यूज हो चुका है कई बार, बट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लाइन में लिखने में क्या दिक्कत है, इसलिए मैं ज़रूर लिखता हूँ 3.14 r, इसमें 12 दिया हुआ है और 12 थीटा यहाँ पर 120 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर थीटा की जगह 120 डिग्री लिखेंगे अपॉन 360 डिग्री, और इसको हमें यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ काम करना पड़ेगा बेस इंटू हाइट के लिए, बेस इंटू हाइट के लिए हमें काम करना पड़ेगा। चलो भाई, तो आते हैं इस, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 60 हो जाएगा ना, ये वाला 60 हो जाएगा, ये 90 है तो 150 हो गया, ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक बार लेते हैं sin 30, एक बार sin 30 ले लेते हैं, sin 30 लेंगे, sin 30 जब लेंगे तो sin 30 के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो परपेंडिकुलर दैट इज OM, हाइपोटेन्यूज 12, 1/2 इज इक्वल OM अपॉन 12, तो ट्वाइस OM इज इक्वल 12 हो जाएगा, तो OM जो होगा 6 सेंटीमीटर हो गया। एक बार और ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लेंगे, cos 30 ले लेते हैं, cos 30, तो cos 30 जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो MB अपॉन हाइपोटेन्यूज 12, तो cos 30 इज इक्वल MB अपॉन 12, और इस तरह से यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर तो कर दिया, और 6√3 आ जाएगा, MB इज इक्वल 6√3 सेंटीमीटर। चलो भाई, तो MB भी आ गया, तो जब MB आ गया तो AB आ जाएगा, तो AB क्या आ जाएगा, ट्वाइस इंटू MB हो जाएगा, और ट्वाइस MB यानी कि 12√3 सेंटीमीटर, 12√3 सेंटीमीटर, 12√3 सेंटीमीटर। चलो भाई, तो हमारे पास AB भी आ गया, हमारे पास ये हाइट भी आ गई, तो सीधे आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 1/2, बेस जो है AB है यानी कि 12√3, और √3 की वैल्यू हम अब √3 नहीं लिख करके सीधे इसकी वैल्यू रखेंगे 1.73, है ना, तो 1/2 बेस हो गया 12√3 यानी 12 इंटू 1.73, और इंटू हाइट जो है OM 6। चलो भाई, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये हम लोग इसको पैक कर देते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है, इसको पैक कर दिया, यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे। तो 123 होता है आई थिंक, और 3 से यहाँ कैंसिल हो जाएगा 4। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 12 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर बाद में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 48 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर इसको लिए बैठे रहो फिर मल्टीप्लाई करो, है ना। यहाँ से भी हम किसी एक को 6 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको प्रोसीड करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, 4 करी 12 1 जा 12, 14 16, और 12 थे 36 37, और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 4 का मल्टीप्लाई भी किसमें करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, पहले लिख देते हैं माइनस, क्योंकि और कुछ है नहीं है इसमें, 4 का मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर भी सब खत्म हो गया। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, और 6 7 जा 42, और 43 हो जाएगा, और 6 1 जा 6, और 10, है ना, 10 हो जाएगा, और डेसिमल हमारा लगेगा यहाँ, और इंटू 6 एक बार और करना होगा हमें, ठीक है। तो अब इसमें फाइनल हम लोग करेंगे, 4 8 जा 32 होगा, 3 4 6 जा 24 27, और 4 7 जा 28 30, और 3 4 3 जा 12, और 15, और इस तरह से यहाँ ये ऐसे, -6 8 जा 48, और 4 6 3 जा 18 22,
और 22 को 22 ही लिखेंगे और 6 1 जा 6 और इस तरह से यहाँ ऐसा इस सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो भैया इसको हमको करना होगा, यहाँ पर किनारे जो है हम लोग कर लेते हैं 150.72 एंड 62.28। 12 में गया 4, 6 में 2 गया 4 और 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 4 14 6 8 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया आपने फाइंड करके दिखाया क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हॉर्स का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे मिलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। और हॉर्स टाइड है टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो भैया घोड़ा तो हमसे बनने वाला नहीं है ना। घोड़ा इतनी मेरी आर्ट बहुत ख़राब है, तो घोड़ा तो बनने से राज है। देख रहे हैं स्क्वायर बनने में, स्क्वायर भी जो है काइट लग रहा है हमको, तो घोड़ा तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपके लिए ये स्क्वायर फील्ड मैंने बनाया है, आपके लिए नहीं, मतलब घोड़े के लिए। ठीक है, और इसमें जो बताया गया है कि घास लगी हुई है। चलो भाई घास दिखा दिया है इसमें। घास इसमें है, ग्रास फील्ड है, और ये जो ग्रास फील्ड है वो स्क्वायर शेप में दी हुई है। साइड स्क्वायर की दी हुई है 15 मीटर। ठीक है, अच्छा, और घोड़े को बांधा गया है, घोड़ा बंधा हुआ है कॉर्नर पर टू अ पेग। पेग माने खूंटा होता है। ठीक है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ। किससे बंधा हुआ है, किस मीन से बंधा हुआ है? वो 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है, यानी 5 मीटर लॉन्ग रोप से बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है और वो पूछा जो जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी फाइंड द एरिया ऑफ दैट फील्ड पोर्शन विच कैन ग्रेज द ग्रास, यानी कि वो कितनी ग्रास का एरिया जो है, कितनी ग्रास का एरिया वो ग्रेज कर पाएगा स्क्वायर फील्ड का, जो स्क्वायर जो फील्ड है उसमें ग्रास लगी हुई है। तो जो घोड़ा है ना, जो घोड़ा है 5 मीटर मान लीजिए उसकी लॉन्ग रोप है, तो वो यहाँ जाएगा, इधर जा सकता है, इधर भी आ सकता है, और ध्यान दो ये पूरा आ सकता है भाई, ये पूरा भी तो आ सकता है, ये पूरा आ सकता है, वो यहाँ भी तो जा सकता है। बात वो अलग है कि वो फील्ड से बाहर आ जाएगा, वो फील्ड से बाहर आ जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन वो आ तो सकता ही है ना, आ सकता है। लेकिन हमें जो बताना वो है, हमें जो बताना है कि वो कितना मतलब ग्रास का एरिया कितना वो ग्रेज कर पाएगा। भाई अब रस्सी से वो फ्री, ऐसा तो है नहीं कि वो केवल वो ग्रास वाले ही फील्ड में ही बस केवल यहाँ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए बस यहाँ तक, ऐसा थोड़ी है। वो तो पूरे में चक्कर मार सकता है और पूरा वो सर्किल बना सकता है। घोड़ा अपनी 5 मीटर लॉन्ग रोप से पूरे सर्किल बना सकता है, क्योंकि उसका जो है ना, जो पेग है वो यहाँ पर है, पेग यहाँ पर है, और इस पेग से, यानी ये सिचुएशन हो गई। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, और यहाँ पर एक रस्सी बांध दो, तो इसको पूरा अगर घुमाते रहो तो पूरा सर्किल बन जाएगा। वही काम घोड़ा भी कर सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि वो कितना घास का, कितना ग्रेज कर पाएगा, ग्रास एरिया कितना ग्रेज कर पाएगा। हमें तो इससे हमें मतलब नहीं है, वो बात अलग है, हमें इस पोर्शन से मतलब नहीं है। बट घोड़ा जो है यहाँ पर वॉक कर सकता है और वो सर्किल फॉर्म करेगा। घोड़ा अपनी रोप के थ्रू वो सर्किल फॉर्म कर सकता है, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो बात अलग है। हमें केवल उतनी ज़रूरत मांगी गई है कि 5 मीटर जो लॉन्ग रोप है, ये 5 मीटर लॉन्ग रोप है, और इस 5 मीटर लॉन्ग रोप से कितना एरिया वो ग्रेज कर पाएगा ग्रास का। तो ध्यान दो, जो स्क्वायर फील्ड होती है वो यहाँ पर आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री है, यानी कि सेंटर जो एंगल होगी, जो सेंटर एंगल होगी वो 90 डिग्री होगा। और ध्यान दो, ये क्या है, ये सर्किल का एक सेक्टर ही तो है, ये सर्किल का एक सेक्टर है, और ये क्या हो जाएंगे, सर्किल की रेडियाई हो जाएंगी, ये सर्किल की रेडियाई हो जाएंगी। ठीक है ना, ये सर्किल की रेडियाई हो जाएंगी। 5 मीटर लॉन्ग रोप है, तो
सेंटर एंगल 90 डिग्री हो गया। तो हम लोग लिखेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज से बुक से देख के ज़्यादा सही रहेगा। एरिया ऑफ दैट पार्ट, एरिया ऑफ द पार्ट फील्ड विच कैन नॉट, हाँ तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। एरिया ऑफ द पार्ट, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, ठीक है, in which horse can graze, area of the part of the field in which horse can graze, ठीक है। तो क्या होगा, सेक्टर होगा भाई, ठीक है। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू हमें दी गई है, फिर से आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्या होगा 5 मीटर ही तो है ना, आर 5 मीटर हो जाएगा। ये है तो ये रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो है, ये सब जो है रेडियस 5 है, ये भी सब 5 होगा, सब जगह 5 है, तो आर 5 हो जाएगा। थीटा आपको मैंने पहले ही बताया, तो 94, और इस तरह से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 100 होगा 10 कैरी, और 25 1 जा 25, 35 3, 25 3 जा 75, और यहाँ पर लगेगा, ठीक है, अपॉन 4। तो इस तरह से इसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक किया मैंने, ठीक है। चलो भाई, तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया जाए, 4 से डिवाइड कर दिया जाए, तो 4 1 जा 4 और 3 आया, और 4 8 जा 32, और डेसिमल लग जाएगा 32 और 30, ठीक है ना। 4 1 जा 4, 3 7, और 3 4 8 जा 32, 78 क्यों, 25 का मल्टीप्लाई किया, 25 4 जा 100, 10 कैरी, 25 1 जा 25, 35 3 कैरी, बिल्कुल सही 78 ही आएगा, 78 आएगा, 78। तो 4 से अब कैंसिल करेंगे तो ये 19 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 4 1 जा 4, 3 आया, 4 9 जा 36, और 36 और 2 यानी कि 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, और 4 5 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट हुआ है, सेकंड पार्ट अभी बाकी है, अभी पूरी पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई है। हमें ये बताना है एरिया ऑफ दैट पार्ट। तो एरिया ऑफ दैट पार्ट हमें इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट पर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें नहीं, मीटर दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट पर हमें बताना है कि इंक्रीज कितना करेगा ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर। अब देखिए क्या है, अब रोप जो है ना 5 मीटर के बजाय 10 मीटर हो गई, मान लीजिए, चलो भाई 10 मीटर हो गई, मान लीजिए 10 मीटर हो गई रोप। अब 10 मीटर रोप है तो ज़्यादा ग्रेज कर पाएगा एरिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, नाउ ग्रेजिंग एरिया if rope length instead of 5 मीटर के बजाय कितनी अब बनेगा, नाउ ग्रेजिंग एरिया if rope length 10 मीटर, rope length 10 मीटर instead of 5 मीटर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ये अलग मामला है। चलो भाई, तो हम लोग यही करेंगे, पाई आर स्क्वायर, अब फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है भाई, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 3.14 आर 10 पाई आर स्क्वायर थीटा 90 अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। अब जो इससे एरिया आएगा उस एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाए कितना एरिया ज़्यादा ग्रेज कर पाएगा। जब 10 मीटर लॉन्ग रोप उसकी हो जाती है, कर दी जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 314 हो जाएगा,
और अपॉन 4, ठीक है। तो ये आया जा करके 314.4 मीटर स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 होता है, 4 7 जा 28 होगा और 28 3 आएगा, 4 8 जा 32 और जहाँ तक मैं अगर सही हूँ तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर। तो कितना एरिया ग्रेजिंग होगा, कितना ज़्यादा एरिया होगा, तो हम लोग इसमें से 78.50 में से 19.625 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 4, 14 में 6 गया 8 और यहाँ 17 में से 9 गया 8 और 6 में बन गया 5। तो 58.875 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होगा वो ज़्यादा ग्रेज कर पाएगा अगर उसकी रोप 5 मीटर की बजाय 10 मीटर कर दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर अब आएंगे हम लोग 9 पर, और इसमें 9 के बाद 10, 11, 12, 13, हाँ तो 9 क्वेश्चन तक ही करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में हम सेकंड पार्ट जो है जो चल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 और कराएंगे और इसके बाद हम लोग फिर थर्ड पार्ट पर आते हैं। सो पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। टेक केयर सभी लोग, ठंड बहुत पड़ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अभी इस पार्ट में बाकी था, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे। सेकंड पार्ट का समापन इस 9th क्वेश्चन के बाद होगा, यानी 9th क्वेश्चन हमें इसमें करना है। 10, 11, 12, 13 ये हम लोग करेंगे थर्ड पार्ट पर। तो अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर, यानी जो ब्रॉच मोनोग्राम होता है ना यहाँ पर जब लगाते हैं, ब्रॉच इज मेड, ब्रॉच ब्रूच, अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल। जो ब्रॉच है वो सिल्वर वायर का बना हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, यानी जो ब्रॉच है ये किसका बना हुआ है, सिल्वर वायर का बना हुआ है, ठीक है, सिल्वर वायर का बना हुआ है ब्रॉच इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विद डायमीटर 35 mm, यानी जो इसमें डायमीटर दिया हुआ है वो 35 mm है। चलो भाई 35 mm ठीक है, 35 mm है डायमीटर। ये रफ डायग्राम होता है, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनता, लेकिन आपको बस समझ में आए, ये मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको समझ में आ जाए डायग्राम बना करके। तो ब्रॉच मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm, तो डायमीटर जो दी हुई 35 mm है, ठीक है। अच्छा, वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स, वायर इज आल्सो यानी जो सिल्वर वायर है उसका यूज और कहाँ कहाँ किया गया है। द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो यानी वायर का यूज़ 5 डायमीटर्स को बनाने के लिए भी ही किया गया है, बनाने के लिए भी किया गया, यानी कि वायर का जो सिल्वर वायर का यूज है पहले सर्किल की बाउंड्री पर लगाया गया, ब्रॉच जो है वो सर्किल के जो सर्किल फॉर्म में जो ब्रॉच है तो वहाँ सिल्वर वायर का यूज हुआ है, और फिर 5 डायमीटर्स को बनाने में भी सिल्वर वायर का यूज हुआ है। तो एक रफ डायग्राम हम बनाएंगे, 5 डायमीटर्स हम लोग लेंगे, 5 डायमीटर्स मान लीजिए एक ये डायमीटर हो गया, ठीक है, छोटे बड़े डायमीटर हो सकते हैं, है ना। 5 डायमीटर्स हम लोग यहाँ एक ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेंगे, एक ये हुआ 2, चलो खींच देते हैं, छोटा बड़ा होगा देखा जाएगा, 2 हुआ, फिर इसके बाद में 3 और 4 और 5, इस ढंग से ये छोटे बड़े हो गए कुछ। तो आप क्वेश्चन का मतलब समझिए, तो ये 5 डायमीटर्स हो गए, ठीक है, 5 डायमीटर्स हो गए हैं, और 5 डायमीटर्स होने की वजह से अब ये कितने सेक्टर्स हो गए, तो एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 डायमीटर्स ड्रॉ किए गए, और 5 डायमीटर्स को ड्रॉ करने में सिल्वर वायर का यूज हुआ है। तो सिल्वर वायर का यूज 2 जगह हुआ है, एक तो इस में हुआ है यानी कि ब्रॉच को बनाने में हुआ है ना, सिल्वर वायर लगा दिया गया है, और 5 डायमीटर्स में लगाया गया है। एक ये डायमीटर मैंने 5 डायमीटर ड्रॉ करके बताया है आपको,
अच्छा, तो अब क्वेश्चन पर क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में जो पूछ रहा है, अच्छा उसने बोला भी है कि 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, 5 डायमीटर्स को बना करके सर्किल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। एंड फाइंड द जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कितना सिल्वर वायर का यूज हुआ है, कितना सिल्वर वायर, तो फर्स्ट पार्ट है मैंने लिख दिया। अच्छा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, तो देखिए क्या है, तो टोटल जो एंगल होता है सेंटर पर वो 360 डिग्री होता है। 10 इक्वल सेंटर्स है ना, थ्रू 10 डायमीटर्स, थ्रू 10 डायमीटर्स सर्किल इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल सेक्टर्स, 10 इक्वल सेक्टर्स। तो जो सेंटर एंगल होगा ऑफ ईच सेक्टर वो क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन 10 यानी 36 डिग्री ईच सेक्टर का सेंटर एंगल हो जाएगा। तो हमें लेंथ पता करनी है, हमें लेंथ पता करनी है कि कितना टोटल लेंथ सिल्वर वायर का यूज़ हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में कितना सिल्वर वायर यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ ऑफ, फर्स्ट पार्ट चल रहा है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो देखिए क्या है, पहले तो सर्किल की बाउंड्री पर लगा तो 2 पाई आर हो गया और प्लस 5 डायमीटर्स, बात समझ में आ गई होगी। पहले सर्किल की बाउंड्री पर लगाया गया और फिर 5 डायमीटर्स, 5 ये है डायमीटर 2r, ठीक है। तो 2r पाई की वैल्यू मुझे दी हुई थी, मुझे पाई की वैल्यू इसमें पाई की वैल्यू दी हुई है, हाँ पाई नहीं दी हुई, पाई की वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम लोग पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। 2 × 22/7 आर क्या होगा, आर क्या होगा, आर क्या होगा, इसमें दिया हुआ है डायमीटर 35 mm, डायमीटर मैंने यहाँ लिखा नहीं था, डायमीटर यहाँ 35 mm है, यानी डायमीटर जो दिया हुआ है वो 35 mm है, ठीक है। डायमीटर यानी कि 2r इज इक्वल 35 mm, तो 35/2 लिख देते हैं प्लस 5 × 35, तो ये क्या हो जाएगा, 7 से कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल कर दिया, 5 आया यहाँ पर और 22 5 जा 110 और प्लस 5/5 जा 25 और 5 3 जा 15 17, तो इस तरह से 175 और ये 285 mm हो जाएगा। इसमें सेंटीमीटर मिलीमीटर कहीं कुछ मीटर में नहीं बनाना है आपको, 285 mm हो जाएगा, क्योंकि लेंथ पूछी गई है तो 285 जो है mm हो जाएगा, 285 mm हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब कह रहे हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, तो अभी ये सेकंड पार्ट बाकी है। सेकंड पार्ट एरिया ऑफ ईच सेक्टर, मैंने बताया आपको जो ईच सेक्टर का जो सेंटर एंगल होगा 36 डिग्री होगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो फार्मूला वही लगाएंगे क्या, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू हमें शॉक से बिल्कुल शॉक और शान से लिखिए 22/7, कहीं 3.14 नहीं दी हुई है, 22/7 लिखेंगे। आर जो है मैंने बताया था 35/2 है, तो 35/2 लिख देते हैं इसको, है ना, 35 डेसिमल वाला चक्कर मत पालिए, 35/2 r² हो गया, पाई हो गया, r² हो गया, थीटा 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आया, बोलो भाई 10 आ जाएगा, तो 7 से कैंसिल हुआ, 5 आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा 7 से 5 हुआ, 7 से 5 हो जाएगा, 7 से 5 हुआ और देखते हैं 2 से ये कैंसिल कर दिया, 11 आ गया और 5 से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया। चलो भाई आप ज़रा चेक करते हैं, 11 यहाँ बचा, 11 यहाँ बचा, आगे बढ़िए 35 मिला। अच्छा
और नीचे आइए और 2 और एक 2 4, ये बचा मामला। ठीक है, हाँ भाई इतना ही बचा है। चलो भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 5 जा 55 और 11 5 जा 55 हो गया तो 5 कैरी आएगा। 11 3 जा 33 और 38। मुझे लग रहा है शायद यही आंसर, क्योंकि डेसिमल स्मॉल का चक्कर जो है ज़रूरी नहीं, आप यहाँ भी आंसर छोड़ देते हो तो भी सही मान लिया जाएगा। 12.2 का मैं क्वेश्चन, इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 385/4 बिल्कुल सही आंसर है, मिलीमीटर स्क्वायर, और 285 mm ये आ गया था, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरह से बच्चों सेकेंड पार्ट होता है कंप्लीट, और अब हम लोग मिलेंगे थर्ड पार्ट पर। कहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन? 10 नंबर से, 10 नंबर से स्टार्ट होगा। 10 11 12 13 14। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर से थर्ड पार्ट के साथ में। सेकंड पार्ट को बहुत ध्यान से करिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इसमें क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे आपको। और 12.2 एक्सरसाइज थर्ड पार्ट के साथ समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग आएंगे 12.3 एक्सरसाइज पर, और 12.3 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर 12 की। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग फिर से थर्ड पार्ट के साथ में। टेक केयर।